एक बादशाह ने एक दिन सपने में अपनी मौत को आते हुए देखा। उसने सपने में अपने पास खड़ी एक छाया देखी। उसने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? उस छाया ने उत्तर दिया और बोला, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मैं कल सूर्यास्त होते ही तुम्हें लेने तुम्हारे पास आऊँगी। बादशाह ने उससे पूछना भी चाहा कि क्या बचने का कोई उपाय है, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वह कुछ भी न पूछ सका। तभी अचानक उसका सपना टूट गया और वह छाया भी गायब हो गई। आधी रात को ही उसने अपने सभी अक्लमंद लोगों को बुलाकर पूछा, इस स्वप्न का क्या मतलब है? यह मुझे खोज कर बताओ। तो वो सभी बुद्धिमान लोग भागे भागे अपने घर की ओर गए और वहाँ सभी अपने शास्त्रों को साथ लेकर लौटे। वे बड़े बड़े मोटे पोथे लेकर आए। उन लोगों ने उन्हें उलटना पलटना शुरू कर दिया और उनमें चर्चा और परिचर्चा के दौरान बहस छिड़ गई। कोई अपने तर्क देता, दूसरा अपने तर्क देता और आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए। उन लोगों की बातें सुनकर बादशाह की उलझन बढ़ती जा रही थी। वे किसी एक बात पर भी सहमत नहीं हो पा रहे थे। वे लोग विभिन्न पंथों के थे, उनकी सोच अलग थी, उनके विचार अलग थे। जैसे कि बुद्धिमान लोग हमेशा होते हैं, वे स्वयं भी स्वयं के ना होते हैं। वे सभी बुद्धिमान लोग उन संप्रदायों से संबंध रखते थे जिनकी परंपराएं मृत हो चुकी थी। उनमें से एक हिंदू, एक मुसलमान और एक ईसाई। वे अपने साथ अपने अपने शास्त्र लेकर आए, उनको उलटते पुलटते और बादशाह की समस्या का हल खोजने की कोशिशों पर कोशिशें कर रहे थे। आपस में तर्क वितर्क करते करते वे जैसे पागल हो गए। बादशाह बहुत व्याकुल हो उठा क्योंकि सूरज निकलने वाला था और जिस सूर्य का उदय होता है वह अस्त भी होता है, क्योंकि उगना ही वास्तव में अस्त होना है। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारी मृत्यु का उल्टा समय शुरू हो जाता है और सूरज जब निकलता है तो उसका भी अस्त होने की एक शुरुआत हो चुकी होती है। यात्रा शुरू हो चुकी थी और सूर्य डूबने में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। राजा ने लोगों को टोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कहा, कृपया आप बाधा उत्पन्न न करें, यह एक बहुत गंभीर मसला है, हम लोग हल निकाल कर रहेंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसने बादशाह की उम्र खिदमत की थी उनके पास आया और उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यह अधिक अच्छा होगा कि आप इस स्थान से दूर भाग जाएं, क्योंकि ये लोग कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे और तर्क वितर्क करते ही रहेंगे और मौत भी आ जाएगी। मेरा आपको यही सुझाव है कि जब मौत ने आपको चेतावनी दे दी है तो अच्छा यही है कि कम से कम आप इस स्थान से कहीं दूर सभी से पीछा छुड़ाकर चले जाइए। आप कहीं भी जाइए बहुत तेजी से। यह सलाह बादशाह को अच्छी लगी। वह बूढ़ा बिल्कुल ठीक कह रहा था। जब मनुष्य और कुछ नहीं कर सकता, वह भागने का और पीछा छुड़ाकर पलायन करने का प्रयास करता है। बादशाह के पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उसने घोड़ा मंगाकर बुद्धिमान लोगों से कहा, मैं तो अब कहीं दूर जा रहा हूँ, यदि जीवित लौटा तो तुम लोग तय कर मुझे अपना निर्णय बतलाना, पर फिलहाल तो मैं अब जा रहा हूँ। वह बहुत खुशी खुशी जितनी तेजी से हो सकता था घोड़े पर जाने लगा, क्योंकि आखिर यह जीवन और मौत का सवाल था। वह बार बार पीछे लौट लौट कर देखता था कि कहीं वह साया तो उसके साथ नहीं आ रहा है, लेकिन वहां स्वप्न वाले साये का दूर दूर तक पता न था। वह बहुत खुश था। मृत्यु पीछे नहीं आ रही थी। उसने पीछा छुड़ाकर दूर भागने की कोशिश कर रहा था। अब धीमे धीमे सूरज डूबने लगा। वह अपनी राजधानी से कई 100 मील दूर आ गया था। आखिर एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना घोड़ा रोका। घोड़े से उतरकर उसने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, वह तुम ही हो जिसने मुझे बचा लिया। वह घोड़े का शुक्रिया अदा करते हुए यह भी कह रहा था कि तभी अचानक उसने उसी हाथ को महसूस किया जिसका अनुभव उसने अपने स्वप्न में किया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहीं मौत का साया वहां मौजूद था। मौत ने कहा, मैं भी तेरे घोड़े का शुक्रिया अदा करती हूँ जो बहुत तेज दौड़ता है। मैं सारे दिन इस बरगद के नीचे खड़ी तेरा इंतजार कर रही थी। मैं चिंतित थी कि तू यहाँ तक आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि फासला बहुत लंबा था, लेकिन तेरा घोड़ा भी वास्तव में कोई चीज है। तू ठीक उसी वक्त पर यहाँ आ पहुंचा है जब तेरी जरूरत थी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ पहुंचोगे? हमारे जीवन की सारी भाग दौड़ और पलायन आखिर तुम्हें उस बरगद के पेड़ तक ही ले जाएगी। और जैसे ही तुम अपने घोड़े या कार को धन्यवाद दे रहे होगे, तुम अपने कंधे पर मौत के हाथों का अनुभव करोगे। मौत कहेगी, मैं एक लंबे समय से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। और प्रत्येक व्यक्ति ठीक समय पर ही आता है, वह एक क्षण भी नहीं खोता। मैंने सुना है कि कुछ लोग वक्त से पहले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मैंने यह कभी महसूस नहीं किया, न सुना कोई देर से आया हो। हम अपनी असफलताओं की वजह कई तरीके से ठहराते हैं। हम कहते हैं कि हमने प्रयास नहीं किए, हमने जितना दौड़ना था उतना नहीं दौड़ा, और हम बिना रुके बिना सोचे अपनी सफलता की ओर दौड़ते जाते हैं। लेकिन उस सफलता का
और असफलता का अंत केवल एक ही है, और वह है बरगद का पेड़। यदि हम अपने जीवन में शांत बैठ जाएं, जो होता है उसको होने दें और किसी भी तरह की भागा दौड़ी ना करें, तो हमारे पास जो परछाई है, जो मौत की परछाई है, वो गायब हो जाएगी। क्योंकि परछाई तो धूप से बनती है, अगर धूप ना हो तो परछाई गायब हो जाएगी। अगर सूर्य की किरणें अनुपस्थित हैं तो आप एक वृक्ष की छाया तले बैठ जाओ तो परछाई लुप्त हो जाएगी। हम जीवन भर यह समझने में असफल रहते हैं और हम हमेशा अपनी छाया से ही दूर भागते रहते हैं। हमें बस दूर भागने के बजाय छाँव में शांत होकर बैठ जाना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए। और जब हम अपने मन को शांत करेंगे तो हमारे अंदर आंतरिक शांति प्राप्त होगी। अगर आप केवल मन की ही सुनेंगे और अपनी इच्छाओं की सुनेंगे तो आप केवल उस तेज घोड़े में जैसे राजा भागा था, आप भी अपनी मौत की ओर अंततः भाग रहे हैं। आपको पहुंचना उसी बरगद के पेड़ के नीचे है। इसलिए अपनी यात्रा का आनंद लीजिए और पीछे बार बार मुड़कर न देखिए कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ। इसी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हर पल को एंजॉय करिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको पीछे छोड़ते हुए, सबके बारे में चिंता न करते हुए अपने जीवन में कुछ पल उस बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठिए, छाँव में बैठिए। क्योंकि जीवन का अंत सबको पता है, इसलिए दौड़ने और भागने की ज़रूरत नहीं है। आराम करिए, शांति से बैठिए, तो आपको अपने अंदर की आंतरिक शांति महसूस होगी। और जब आपको आंतरिक शांति महसूस होगी, वही परम शांति है।